हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएम क्लासेस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासेस कर ली हैं, ये हमारा 4th क्लास होने वाला है। जो भी स्टूडेंट अगर पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वीडियोस को देख लें ताकि आपको अभी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है 25 कलम बेचने पर एक दुकानदार को 5 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन हम एक लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों लैंग्वेज में पढ़ने से टाइम वेस्ट होता है, कम क्वेश्चन हो पाता है और वीडियो जो है थोड़ा बड़ा लंबा हो जाता है। तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तो हम एक लैंग्वेज में पढ़ेंगे। आपको यहाँ दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन शो करेगा, जिनको जो लैंग्वेज में लिखना हो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। बोला है 25 कलम बेचने पर एक दुकानदार को 5 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पे लाभ जिसके बराबर बोलेगा ना उसको आप लेट कर लीजिए। मान लीजिए जैसे बोला है कि 5 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर बोल रहा है तो आप क्रय मूल्य को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। देखिए आप सॉल्व करते हैं, लिखेंगे लेट या मान। अगर हिंदी में आपको लिखना क्या लिखेंगे, मान क्रय मूल्य सीपी को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। तो कितना सीपी, यहाँ पे तो थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो रहा है। देखिए लेट तो कर रहे हैं, सीपी जो मान रहे हैं कितना सीपी मान लेते हैं, एक कलम, एक पेन का सीपी। एक पेन का सीपी कितना मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेच कितना पेन रहा है, तो 25 पेन बेच रहा है, 25 पेन बेच रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो 25 पेन, एक पेन का सीपी कितना है, एक पेन का क्रय मूल्य कितना है, x है। तो 25 पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, 25x होगा। सॉरी, देखिए 25x होगा। अब यहाँ पे बोला है कि प्रॉफिट जो है वो 5 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब यहाँ अगर हम 5 कलम का क्रय मूल्य, 5 पेन का सीपी अगर हम लिखते हैं तो 5x होगा। और यही मेरा क्या है, प्रॉफिट भी है, मतलब लाभ भी है। ठीक है, यही मेरा 5x क्या है, प्रॉफिट भी है और 5 कलम का सीपी है यही। ठीक है, तो यहाँ पे तो बोला है कि लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकलता किस पे है, तो सीपी पे निकलता है। सीपी मेरा कितना है, 25x है। कितना का, 25 पेन का। ठीक है, और प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 5x। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास सीपी तो है, गिवन है कि सीपी नहीं रहता तो दिक्कत होता, तभी तो मेरे पास सीपी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5x का प्रॉफिट हो रहा है कितना में, 25x में। ठीक है, और परसेंटेज निकालना है into 100। ये x से x कट जाएगा और 5 बचे 25। तो 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%। आप ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर आप 5 से कट करिएगा तो भी 20% आएगा। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, तो 20% हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 40 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 10 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य पर ही फिर से बोला है, तो फिर से हम लेट करते हैं। लेट एक ऑरेंज का सीपी, एक संतरे का सीपी, मतलब क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं। तो बेच कितना रहा है, 40 संतरा बेच रहा है, 40 ऑरेंज बेच रहा है। तो 40 ऑरेंज का सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, तो 40x होगा। ठीक है, अब देखिए हानि हो रहा है। हानि कितना का हो रहा है, तो जितना 10 संतरा का जितना क्रय मूल्य होगा उतना ही क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा है। तो 10 संतरा का क्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं। तो 10 संतरा मतलब ऑरेंज का क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना होगा, तो एक होगा x है, तो 10 होगा कितना होगा, 10x होगा। और यही मेरा क्या है, लॉस भी है, मतलब हानि भी है। ठीक है, हमको निकालना है हानि प्रतिशत मतलब लॉस परसेंट। तो लॉस कितना का हो रहा है, 10x का हो रहा है। कितना संतरा में, तो 40 बेचने पर, 40x बेचने पर, मतलब 40 संतरा बेचने पर क्या हो रहा है, 40x का सीपी में 10x का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हमको परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
ये x से x कटेगा, ये 0 से 0 काट देंगे तो 1/4, तो 1/4 को 4 को आप यहाँ से काटिएगा तो ही 25% आएगा, या फ्रैक्शन वैल्यू यूज करिएगा 1/4 का मतलब कितना होता है, तो 25%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25%, मतलब लॉस परसेंट कितना निकला, तो 25% निकला। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे इस बार क्या बोला है कि जो लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, मतलब इस बार क्या मानना पड़ेगा हमको, विक्रय मूल्य को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे लेट 1 मीटर कपड़ा का, 1 मीटर कपड़ा का एसपी विक्रय मूल्य के बराबर बोल रहा है, तो इसको एसपी लेट करेंगे एक्स। इस बार यहाँ पे एसपी लिखेंगे, सीपी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें विक्रय मूल्य नहीं बोला है, यहाँ पे क्या बोला है कि विक्रय मूल्य के बराबर होना है, जिसके बराबर लाभ या हानि होगा ना उसी को लेट करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो देखिए 1 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य एक्स है, तो हमको यहाँ पे 33 मीटर कपड़ा बेचना है, तो 33 मीटर कपड़ा का एसपी क्या हो जाएगा, तो 33x होगा। एकदम बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम में आप ये सब लिखते मत रहिएगा, सिर्फ इधर वाला लिखिएगा ना, आपका एकदम बहुत ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा लैंग्वेज में लिखने का जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए इतना लैंग्वेज लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए अब बोल रहा है 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है। ठीक है, सॉरी लाभ हो रहा है। तो 11 मीटर का विक्रय मूल्य पहले है क्या, वो तो जानना पड़ेगा ना। देख लेते हैं 11 मीटर कपड़ा का एसपी क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, तो एक मीटर कपड़ा का एसपी एक्स है, तो 11 मीटर कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और यही मेरा क्या है, प्रॉफिट है, यही मेरा क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट आखिर निकलता किसमें है, तो सीपी में निकलता है। लेकिन यहाँ पे सीपी तो मेरा है ही नहीं, सीपी तो मेरा है नहीं, तो सीपी पहले निकालना पड़ेगा। कितना का सीपी, 33 मीटर कपड़ा का, तो 33 मीटर कपड़ा का सीपी, 33 मीटर कपड़ा का सीपी कितना होगा। देखिए एसपी कितना है, 33x, और प्रॉफिट कितना का है, 11x, तो सीपी तो निकाल सकते हैं। देखिए 33x बेचते हैं, कपड़ा जो है वो 33x क्या है, इसका एसपी है, इतना हम बेच रहे हैं, और हमको 11 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है मतलब खरीदे कम में होंगे, तो कितना कम में, इसको इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22x, और ये मेरा सीपी निकल गया। अब हमको निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट। अब हम आराम से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। देखिए प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, तो जितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का हो रहा है, 11x का, कितना में, तो 22x में। मतलब कि 33 मीटर कपड़ा जो खरीदे हैं, तो मेरा 22x में खरीदे हैं, तो उसी में तो प्रॉफिट निकलेगा। तो 100, ये x से x कटेगा, 11 दूना 22, और 2 से कट करेंगे, या फिर 1/2 का मतलब कितना होता है, 50%। आप यहाँ पे इस तरह काट भी सकते हैं, काटने से भी यहाँ 50% आएगा, और नहीं काटिएगा तो 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 50% होता है। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 50%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन जो है हम थोड़ा ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, इससे क्या होगा, आप लोग को लग रहा होगा एक ही टाइप का क्वेश्चन को बहुत ज्यादा करवा दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन हम इसीलिए करवा रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाए, कहीं भी डाउट ना रहे। और अगर डाउट रहता भी है तो आप हमें कमेंट किया करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से बोला है विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो फिर से लेट करेंगे। लेट एक मुर्गी मतलब हैन, एक मुर्गी का एसपी कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, तो x मान लीजिए। तो हम बेच रहे हैं कितना, 144 मुर्गी, 144 मुर्गी मतलब हैन। ठीक है, तो इसका क्या होगा एसपी, इसका एसपी होगा 144x। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए। अब बोल रहा है क्या कि 96 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो 96 मुर्गी का पहले एसपी तो जानना होगा, क्या कि उसका एसपी जानेगा तभी तो पता चलेगा कि 96 मुर्गी का मतलब
ये क्या बोलते हैं 96 मुर्गी के एसपी के बराबर हानि होता है। पहले हम एसपी जानेंगे तब तो 96 मुर्गी का एसपी कितना निकलेगा, तो एक मुर्गी का एसपी एक्स है तो 96 को कितना हो जाएगा 96 एक्स हो जाएगा, और यही हमारा क्या है लॉस भी है, ठीक हानि भी है। हमको निकालना है क्या लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट तभी तो निकालेंगे जब हमारे पास सीपी होगा, सीपी तो है ही नहीं। हमको निकालना है 144 मुर्गी का सीपी, 144 मुर्गी का सीपी निकालना है। सीपी कैसे निकालेंगे, हम 144 एक्स में 144 मुर्गी को बेच रहे हैं, 96 एक्स क्या हो रहा है हमको लॉस हो रहा है, मतलब कि हम खरीदे होंगे ज्यादा में तभी तो हमको लॉस हो रहा है, तो ज्यादा में कितना कर देंगे दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 9 4 13 और 1 14 और यहाँ पे 1 और 1 2, मतलब 240 एक्स में क्या होंगे खर्चे। हमें बस सीपी में आ गया तो हम लॉस परसेंट आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, लॉस कितना का हो रहा है 96 एक्स का, कितना में तो 240 एक्स के और इंटू 100, ठीक इतना समझ में आ रहा है। ये एक्स से एक्स कट ही जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस एक्स से, इससे कट करते हैं, यहां से 1 0 कट जा रहा है, यहां से 24 चौक 96 4 रहे 40, मतलब 40% जो है वो हमारा क्या है लॉस परसेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक किताब की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेची गई, जिससे 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक प्रति का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले बोला क्या है कि 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो उसी को लेट करना है, जो जिसके बराबर लाभ बोलेगा या हानि बोलेगा उसी को लेट करना है, ये हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए हम लिखेंगे लेट 1 कॉपीज, यहाँ पे प्रति ही लिख लेते हैं, 1 प्रति मतलब 1 कॉपी बुक, मतलब जेरोक्स का एक, यहाँ कॉपी का मतलब कॉपी मत लिखने में कॉपी मत समझ लीजिए, कॉपी का मतलब जो है उसका जो जेरोक्स होता है, मतलब कॉपी जो है बहुत सारे कॉपीज बनते हैं ना बुक के, वो कॉपी हो रहा है यहाँ, ठीक है। बोला है कि 3 प्रति के लागत मूल्य के बराबर, तो हम 1 प्रति का पहले सीपी निकाल लेते हैं, 1 प्रति का लागत मूल्य या सीपी क्रय मूल्य एक्स मान लेते हैं। तो हम बेच रहे हैं कितना 12 प्रति, मतलब 12 कॉपीज बेच रहे हैं, 12 कॉपी का कितना होगा सीपी, तो 12 एक्स होगा, ठीक है। लाभ कितना का हो रहा है 3 प्रति का, 3 प्रति सीपी मतलब 3x हो जाएगा, तो लाभ यही मेरा है, प्रॉफिट भी है यही। हमको क्या निकालना है कि 1 प्रति का लागत मूल्य निकालना है, इस बार प्रॉफिट परसेंट नहीं बोला है, लागत मूल्य निकालने बोला है। अब जरा ध्यान से देखिए 12 प्रति बेची गई, तो बेची गई 1800 रुपए में, तो यहाँ बेची के मतलब एसपी गिवन है, तो एसपी तो मेरा यहाँ है नहीं, लेकिन हम एसपी तो निकाल सकते हैं, 12 प्रति का एसपी निकाल सकते हैं कितना, 12 में एक्स में खरीदे, 3 एक्स का प्रॉफिट में बेच दिए, मतलब बेचे होंगे 15 एक्स में, दोनों को जोड़ देंगे, और इसी 15 एक्स का जो वैल्यू है, इसी 15 एक्स का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना है, इसको हम अलग पेन से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये जो 15 एक्स का जो वैल्यू है मेरे पास कितना है 1800, इतना तो कंफर्म है। हमको निकालना क्या है 1 प्रति का लागत मूल्य, मतलब ये एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, 1 प्रति यही है ना, मतलब को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां से अगर हम 15 से इसको कट कर दें तो कितना हो जाएगा 120, 15 गुने 12 कितना होता है 180 होता है, 1 0, ठीक है। तो एक्स का जो वैल्यू आ गया वो मेरे पास कितना आ गया 120 रुपए, 120 रुपए, ठीक है। ये हमारा क्या होगा तो आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 17 मार्कर को 7200 रुपए में बेचने पर 5 मार्कर के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक मार्कर का क्रय मूल्य क्या होगा। शायद थोड़ा सा आवाज गूंज रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रूम पूरा खाली है, ठीक है, तो आवाज थोड़ा सा गूंज रहा होगा, हो सकता है क्लियर भी आवाज ना आए, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 17 मार्कर को 7200 रुपए में बेचने पर क्या होता है 5 मार्कर के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो क्रय मूल्य को लेट कर लेंगे, लेकिन लेट 1 मार्कर का क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना होगा एक्स मान लेंगे। तो हम 17 मार्कर बेच रहे हैं, तो 17 मार्कर का सीपी कितना होगा 17x होगा, ठीक।
अब हमको लॉस कितना का हो रहा है, 5 मार्कर का क्रय मूल्य। तो पहले 5 मार्कर का क्रय मूल्य है क्या वो तो पता करना होगा। तो 5 मार्कर का क्रय मूल्य कितना है, 5x होगा, क्योंकि 1 मार्कर का क्रय मूल्य x है तो 5 होगा, 5x होगा। और इतना ही का क्या हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, लॉस है। अब देखिए मेरे पास गिवन क्या है, 17 मार्कर का एसपी गिवन है जो 772 पे मतलब बेच रहे हैं। तो एसपी तो हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो 17 मार्कर का एसपी क्या होगा, तो 17x में खरीदे हैं, 5x का लॉस में बेच दिए। 17x में खरीदे हैं, 5x का लॉस में बेच देंगे, मतलब कितना में बेचे होंगे, तो 12x में बेच दिए होंगे। और इसी 12x का जो वैल्यू है, इसी जो 12x का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना गिवन है, तो 7200 सॉरी 720, 7200 नहीं 720। अगर हम यहां से हमको निकालना है, क्या बोला है कि प्रत्येक मार्कर का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब ये x का वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो अगर हम यहाँ से 12 से काट दें तो 12 छक कितना होता है, 72। मतलब x का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, मेरा निकला 60 रुपए, 60 रुपए। और यही हमारा क्या है, आंसर दिया। चलिए गाइस अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 19 आम 625 रुपए में खरीदा गया, उन्हें बेचने पर 6 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए विक्रय मूल्य के बराबर हानि बोल रहा है तो हम विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट एक आम का विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना है, हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो 19 आम खरीद रहा है तो 19 आम बेचेगा भी, जब 19 आम खरीदा है तो 19 आम ही बेचेगा, तो 19 आम का एसपी कितना हो जाएगा, तो 19x हो जाएगा, ठीक। हमको बोला 6 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो 6 आम का पहले विक्रय मूल्य पता कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, तो लॉस है, ठीक है। अब देखिए 6 आम का मतलब एसपी निकल गया 6x, लॉस निकल गया मतलब कि ये हमारा लॉस के बराबर है। हमको क्या फाइंड करने बोला है, तो हमको फाइंड करने बोला है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु का मतलब प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, x। हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास गिवन क्या है वो पहले देखते हैं। 625 रुपए खरीदा मतलब सीपी गिवन है, तो 625 जो है सीपी है, तो हमको सीपी पहले फाइंड करना होगा। कितना का सीपी, 19 आम का, 19 आम का सीपी। देखिए 19 आम जब बेचते हैं तो 19x में बेचते हैं, और जिसमें से कुछ 6x का क्या हो जा रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब कि हम खरीदे होंगे ज्यादा में, खरीदे होंगे ज्यादा में, कितना में खरीदेंगे, 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25x। और इस 25x का जो वैल्यू है, इस 25x का जो वैल्यू है वो मेरे पास गिवन क्या है, तो 625 रुपए। अगर इस 25 को इससे कट करते हैं तो 25 आता है, क्योंकि 25 का स्क्वायर होगा 625, मतलब x का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना है, तो 25 रुपए, ठीक है। और यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है समान क्रय मूल्य वाली 18 वस्तुओं को 792 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना, तो उसी को थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। क्या बोला है, विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। तो लेट करते हैं, लिखेंगे लेट एक वस्तु का विक्रय मूल्य बोला है मतलब एसपी, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब 18 वस्तु है तो 18x मान लेते हैं, 18 वस्तु का एसपी 18x, ठीक है। 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है, ठीक है। 4x हो जाएगा, यही हमारा लॉस भी है, ठीक। अब बोला गया है गिवन है 792 रुपए प्रति वस्तु बेचने पर, मतलब एसपी गिवन है 792, एसपी जो है वो मेरा क्या है 792, लेकिन हम यहाँ पे एसपी को क्या माने हैं, एक्स माने हैं, मतलब इस एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है, तो 792 है। इस एक्स का जो वैल्यू है वो 792 है। तो जरा सोचिए हमको फाइंड क्या करने बोला, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य।
क्रय मूल्य क्या होगा वो पहले निकालते हैं। 18 वस्तु का सीपी क्या होगा, तो 18x में बेच रहे हैं, 4x का लॉस हो रहा है, मतलब कि 22x मेरा क्या होगा, सीपी होगा। 22x मेरा सीपी होगा। तो हमको क्या फाइंड करना है, ये तो 18 वस्तु का है ना, ये जो 22x है ये 18 वस्तु का है, तो हमको एक वस्तु का क्या निकालना है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। यहां लिख देते हैं एक वस्तु का सीपी निकालना है। तो जरा सोचिए, ये 18 इधर आ जाएगा बट्टा में, आएगा कि नहीं आएगा, और ये x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 792, क्योंकि x का वैल्यू 792 है। ठीक है, तो ये 18 नीचे आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 18 से कट करते हैं, 18 चौक 72, बच गया कितना 7, 18 चौक 72। 22 को 44 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 22 चौक 88, 22 चौक 88, 88 और 8 96, मतलब कि 968 रुपए, 968 रुपए हमारा क्या है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है समान क्रय मूल्य वाली 14 वस्तुओं को 5400 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से चेंज हो गया, देखिए 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट एक वस्तु का सीपी क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। 14 वस्तु बेच रहे हैं तो 14 वस्तु का सीपी क्रय मूल्य क्या होगा, तो 14x हो जाएगा। ठीक है, लाभ कितना का हो रहा है, 4 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 4 वस्तु का क्रय मूल्य सीपी क्या हो जाएगा 4x, और इतना ही का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब यही मेरा क्या है, प्रॉफिट है। अब देखिए मेरे पास गिवन है 5400 रुपए में प्रति वस्तु बेचता है, मतलब एक वस्तु का दाम कितना है, 5400 रुपए बेच रहा है, दाम नहीं है उतना में बेच रहा है, तो बेच रहा है मतलब एसपी है, तो 14 वस्तु का पहले एसपी निकालते हैं। 14 वस्तु का एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 14x में खरीदे हैं, 4x का प्रॉफिट में बेचे, मतलब 18x में बेच रहे होंगे। ठीक है, अब जो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू जो मेरे पास गिवन है वो किसका वैल्यू गिवन है, एक वस्तु का एसपी गिवन है, तो एसपी एक वस्तु का गिवन है, मेरे पास एसपी कितना है 14 वस्तु का, ये जो एसपी है 14 वस्तु का है, तो अगर हम इसके बराबर करते हैं तो 5400 एक वस्तु का है और टोटल वस्तु कितना है 14, तो अगर हम 14 से गुना कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 18x के बराबर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 18 दिया कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 14 दिया 4200, ये हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा किसका, एक एसपी एक वस्तु के एसपी का वैल्यू है कौन 42, सॉरी एसपी नहीं सीपी क्रय मूल्य, एक्स तो क्या है क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना होगा 4200 रुपए होगा। देखिए ये टाइप का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब अगर किसी को लग रहा होगा कि इतना लॉन्ग प्रोसेस में लिखेंगे एग्जाम में तो एग्जाम जो में बहुत लेट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसी चीज कंसेप्ट को बार बार बनाइएगा तो आप ये जो लिख रहे हैं ना वो आपका दिमाग में चलेगा। एक वस्तु का सीपी एक्स, तो 14 वस्तु का 14x, 4 वस्तु के बराबर क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो 14x 4x क्या हो जाएगा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर ये 4x इस तरह आप खुद से सोचने लगिएगा, ये लिखिएगा नहीं, फिर आप खुद हम पहले भी हम जब पढ़ते थे तो उस समय हम भी सोचते थे कि इतना लिखना पड़ेगा, लेकिन जब बार बार उसको बनाते हैं तो अब हम ये सब लिखते नहीं है, बस ये लिखते हैं, सोचते हैं एक वस्तु का सीपी एक्स, 14 वस्तु का कितना हो जाएगा 14x, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 4 वस्तु के बराबर, तो 4x हो जाएगा प्रॉफिट। अब ये 14 सीपी है, ये 4 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 18 में बेच रहे होंगे। अब जरा सोचिए गिवन है एसपी, तो ये गिवन है 14 वस्तु को 24 गुना कर देंगे, तो इस तरह दिमाग में चलेगा आपका। ठीक है, तो ज्यादा इधर उधर भटकने से अच्छा है कि किसी एक टीचर से पढ़िए, चाहे वो मेरे से पढ़िए या मेरे से जो अच्छे अच्छे टीचर्स अभी यूट्यूब में है, मैं तभी नया हूँ यूट्यूब में, तो मेरे से अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और वो बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, और अगर आप उन लोग जो है कुछ अगर जिनको एकदम बेसिक से पढ़ना है, जो एकदम नए हैं, जिनको बड़े बड़े टीचर या जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उनके जो बताने का तरीका जो होता है थोड़ा सा हाई लेवल होता है, अगर किन्हीं को लगता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर किन्हीं को लगता है कि मुझे और भी बेसिक से पढ़ाने वाला टीचर चाहिए
तो मैं तो बहुत बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको मैं कंप्लीट सिलेबस जो है कंप्लीट कराऊंगा, बस मुझे टाइम थोड़ा सा मिलते जाएगा तो हम वीडियो कोशिश कर रहे हैं कि हम डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। तो ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप उसी को फोकस करिए। जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो मैंने सारे प्रीवियस ईयर बुक से ही उठाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको अलग से प्रीवियस ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे से जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी के आप नोट्स बनाइए, उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए और सीधा आप मतलब जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उस पर आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप जब तक मॉक्स लगाएंगे तो मॉक्स से ही आपका क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको अलग से कोई प्रीवियस ईयर लेने की जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहे हैं क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर से है। हाँ, लेकिन अभी जो एग्जाम आने वाले हैं तो उसके प्रीवियस अगर किन्हीं को अगर लेना भी है बुक तो वो ऐसे प्रीवियस ईयर में जो 2017 के बाद का, क्योंकि 17 से पहले जो क्वेश्चन अगर जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे ले ही दिए हैं। मैंने तो यहाँ पे 18 तक के कवर कर दिया, 18-19 तक का क्वेश्चन कवर कर दिया, ठीक है। और 20 में भी जो अभी आए हुए हैं वो भी मैं कुछ कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। तो 20 तक में कवर हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन को आप इतना सॉल्व करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज्यादा अब जो है ये टाइप तो खत्म हो गया, अगली टाइप की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर था तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा उसको आप ऑप्शन से ही करिएगा। पहले हम ऑप्शन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, हम इसको ऑप्शन से ही करेंगे। पहला ऑप्शन है कितना, 72 रुपए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कितना है, 80 रुपए। तीसरा ऑप्शन कितना है, तीसरा ऑप्शन है 90 रुपए। और जो चौथा ऑप्शन है वो है 100 रुपए, ठीक। देखिए यहाँ बोला क्या है कि 144 रुपए क्या हो रहा है, घड़ी बेच रहा है, ठीक है। और उसका जो प्रॉफिट जो हो रहा है वो उसका संख्यात्मक क्रय मूल्य के बराबर है। जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो क्या है, क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो अब जो ऑप्शन जो और निकालने क्या बोला है हमको, तो घड़ी का क्रय मूल्य निकालने बोला है। मतलब कि जो ऑप्शन में है वही ऑप्शन तो क्रय मूल्य होगा, कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो क्रय मूल्य होगा। तो इसी में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट लगा करके एसपी निकाल लेते हैं। एसपी अगर 144 आ जाता है मतलब वही हमारा आंसर होगा। देखिए बोला है जितना क्रय मूल्य है उतना ही परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो देखिए ये क्रय मूल्य 72 है, क्रय मूल्य 72 है, इसी को लेके चलते हैं। क्रय मूल्य अगर 72 है तो 72% का प्रॉफिट भी होगा, तो 172/100 ये मेरा एसपी होगा। अब जरा सोचिए कोई भी एंगल से इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करिएगा और 100 लगा और यहाँ पे जो 100 से डिवाइड करिएगा, किसी भी एंगल से 144 आएगा, कभी नहीं आएगा, ये आएगा ही नहीं। तो ये कर दिया, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। आगे कितना, 80। अगर क्रय मूल्य 80 है तो प्रॉफिट भी कितना होगा, 80 का ही होगा, तो 180/100, ठीक है। इसको आप कट करिए, 2 जीरो कट जाएगा। 18 से कितना होता है, 144 आ गया। एसपी मेरा 144 था कि नहीं था, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर आप आगे चेक करना चाहते हैं तो मैं चेक करके दिखा देता हूँ। 90 सीपी क्रय मूल्य कितना है, 90 है, प्रॉफिट भी 90 का होगा, तो बेचेंगे कितना, 190/100, 2 जीरो कट जाएगा। 19 नंबर कितना होता है, 171 होता है, तो होगा ही नहीं। 100, तो 100 का तो ऐसे ही देखने से ही नहीं होगा। देखिए 100 सीपी है तो 100 का प्रॉफिट भी होगा, तो 200/100 हो जाएगा। ये 100 कट जाएगा तो यहाँ पे 200 आएगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 140, इसका आंसर 80 रुपए होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि होती है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए सेम क्वेश्चन है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पिछला क्वेश्चन में प्रॉफिट बोला था, इसमें लॉस बोला है। तो लॉस के लिए आप याद रखिएगा इसका 2 आंसर पॉसिबल होता है। इसका जो है वो 2 आंसर पॉसिबल होता है। कैसे होगा, अभी हम ऑप्शन को जब प्रूफ करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। बस आंसर याद रखिएगा, जो भी आंसर होगा उसका जो सम जो होगा वो 100 के इक्वल होगा। कोई भी सम जो आएगा, जो भी इससे आंसर आएगा, जो भी आंसर है उसका 2 आंसर पॉसिबल होगा, ठीक है। और दोनों आंसर पॉसिबल कौन कौन सा होगा, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो उसका कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। देखिए हम ऑप्शन पहले लिख लेते हैं, ठीक है।
ऑप्शन क्या क्या है? तो ऑप्शन है 20, ये 20 रुपए है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 40 रुपए। तीसरा ऑप्शन क्या है? 60 रुपए। और चौथा ऑप्शन है बोथ, मतलब दोनों। कौन कौन? तो बोथ, बी एंड सी। ठीक है, देखिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो तीसरा का मतलब, चौथा ऑप्शन का मतलब ये हम पीने से मतलब है। देखिए अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये तो मेरा सीपी ही होगा क्योंकि सीपी निकालने बोला है। तो ये जो ऑप्शन है वो मेरा सीपी है। अब बोला क्या है, इस सीपी के बराबर ही क्या होता है, हमको लॉस होता है, लॉस परसेंट। तो जरा देखिए इसको लेके चलते हैं। अगर ये सीपी 20 है तो लॉस भी क्या होगा, 20% ही होगा। मतलब 20% लॉस होगा तो 80/100 लिखेंगे, 0 से काटेंगे। 8 × 16, क्या मेरा एसपी 16 था? नहीं था, 24 था। 24 नहीं आया, मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। अब देखते हैं 40। 40 अगर सीपी है, 40 अगर सीपी है तो 40 का लॉस भी होगा। लॉस अगर 40 का होगा कितना बचेगा? 60 गुने 100, ये 2 0 कट जाएगा यहाँ से। 6 चौक 24। अब जो क्वेश्चन बच्चा क्या करता है, जो नया होता है वो क्या करेगा, तुरंत यहाँ लिखेगा 24 आ गया, आंसर मेरा नहीं होगा, उसी का गलत हो जाएगा। अब देखिए क्यों गलत होगा वो देखिए। अगर यहाँ सीपी 60 है तो लॉस भी क्या होगा, 60 का होगा, मतलब 40। अब जरा गौर से देखिए दोनों ऑप्शन में, यहाँ भी 40 × 60 आ गया बट्टा 100, और यहाँ भी 60 × 40 आ गया और बट्टा में 100 आ गया। तो दोनों में तो आके मल्टीप्लाई होके तो आएगा तो वही आएगा 24 रुपये। ठीक है, आएगा तो यहाँ भी 24। अब बोलिए, अब दोनों आंसर सेटिस्फाई हो गया। तो देखिए दोनों का सम जो है वो हमेशा 100 होगा, क्यों? क्योंकि 100% में ही होगा। परसेंटेज में यहाँ पे सीपी के बराबर होगा, ये 40 और यहाँ 60। देखिए 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है जोड़ने से? तो सम जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 100 होगा। दोनों आंसर जो आएगा, जो दो वैल्यू पॉसिबल होगा, उसका दोनों का सम क्या होगा, 100 के बराबर होगा। तो इसका जो आंसर है सिर्फ माइनस के लिए, प्लस के लिए नहीं, सिर्फ माइनस के लिए। तो इसका जो अब आंसर है वो ये दोनों होगा। दोनों का मतलब ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये 2 तरह का ही क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। चलिए अब नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 है, यदि प्रतिशत लाभ 25% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा उसमें परसेंटेज वैल्यू को फोकस करिएगा। देखिए 25% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/4। ये 4 जो है मेरा क्या होगा, सीपी, क्योंकि सीपी में ही निकलता है प्रॉफिट और लॉस। तो ये नीचे वाला सीपी होता है। और यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉफिट बोला है, मतलब ये क्या मेरा प्रॉफिट है। अगर ये प्रॉफिट है, ये सीपी है। अब जरा सोचिए, सीपी मतलब 4 में खरीद रहे होंगे सीपी, तो 5 में बेच दिए होंगे, एसपी 5 होगा कि नहीं होगा? 4 में खरीदे होंगे, 1 का प्रॉफिट मतलब 5 में बेच दिए होंगे, यही तो मतलब है इसका। तो हमको बोला है क्या कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस जो है दोनों के बीच का, वो कितना का है, तो 210 का है। यहाँ डिफरेंस कितना का है, तो 1 का है, मतलब 1 यूनिट का है। तो इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 210 रुपए है, 210 रुपए। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 210 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 5 है। विक्रय मूल्य 5 है तो हमें 5 का वैल्यू निकालना है। तो 5 के 5 और 5 दूनी 10, मतलब 10 50 क्या है, 1050 रुपए क्या है मेरा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक मेज को 400 रुपए के बदले 350 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए 400 के बदले वो कितना में बेच रहा है, 350 में बेच रहा है, मतलब कि 50 रुपए क्या हो रहा है, उसको कम हो रहा है, 50 रुपए कम करके बेच रहा है। तो 50 रुपए जब कम करता है तो उसको 5%, उसका जो हानि परसेंट है, हानि जो है वो 5% बढ़ जाता है। 400 में बेचता होगा तो कुछ हानि होता होगा, कितना होता हमको नहीं पता, लेकिन कुछ होता होगा हानि। लेकिन जब वो 350 में बेचता है 250, तो क्या होता है, 5% हानि और बढ़ जाता है। तो जो 5% हानि जो बढ़ा वही मेरा 50 रुपया के बराबर होगा, क्योंकि 50 रुपया कम हुआ, 50 रुपये जब कम हुआ तो हानि क्या हो गया, 5% बढ़ गया, मतलब इस 5% का वैल्यू कितना है, 50 रुपए है।
इस 5% का जो वैल्यू है वो कितना है, 50 रुपए है। तो हमको क्या पूछा है कि लागत मूल्य कितना होगा, मेज का लागत मूल्य कितना होगा। तो 5% का वैल्यू 50 है, तो लागत मूल्य कितना होगा 100%। 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो, मतलब 1000 जो है वो मेरा क्या है, सीपी है। 100% मतलब क्या होता है, सीपी होता है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए गाइस क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु को 425 रुपए पर बेचने पर लाभ वही है जो 355 रुपए में बेचने पर हानि है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए यहां पर बोल रहा है कि 425 रुपए में बेचने पर लाभ वही है जो 355 रुपए में बेचने पर क्या है, हानि है। मतलब देखिए अगर हम इसको प्रोसेस से पहले लेके चलते हैं, मान लेते हैं सीपी, लेट कर लेते हैं किसको, सीपी। इसको हम दो की तरह से बताते हैं, पहले सीपी को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो जरा सोचिए जब 425 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मतलब 425 क्या होगा, वो सीपी से बड़ा होगा। तो सीपी अगर माइनस कर देंगे तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास, सीपी अगर माइनस करेंगे तो जितना का प्रॉफिट हो रहा है वो बच जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए अगर 355 रुपए में बेच रहे हैं तो जितना का हानि होगा, जो भी हानि होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। लाभ और हानि क्या है, यहाँ पे इक्वल है। वही ना बोला, जितना का लाभ होता है उतना ही का हानि होता है, मतलब हानि और लाभ बराबर है। तो जरा सोचिए 355 में जब बेच रहे हैं हानि हो रहा है, मतलब 355 का जो वैल्यू होगा वो सीपी से छोटा होगा तभी तो हानि होगा। तो सीपी में क्या करेंगे, 355 को माइनस कर देंगे। अब ये हो गया हानि, ये हो गया लॉस, तो दोनों सॉरी ये हो गया हानि, ये हो गया प्रॉफिट, मतलब लाभ। ये प्रॉफिट और ये लॉस, तो दोनों बराबर बोला था, दोनों को बराबर कर दिए। अब देखिए x को एक तरफ करेंगे और रुपया को एक तरफ, तो x को एक तरफ करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 5 10, 5 2 7 और 1 8 और 4 3 7, कितना हो गया। देखिए हमको फाइंड क्या करने बोला है, हमको फाइंड करने वाला वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी फाइंड करने बोला है। तो x का वैल्यू यहाँ 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और 2 9 18, मतलब x जो है वो मेरा क्या होगा 390 रुपए होगा, 390 रुपए। ये तो एकदम प्रोसेस से हुआ, बाय प्रोसेस। लेकिन इसको भी हम दो तरह से और भी कर सकते हैं, तो इसको पहले आप नोट करिए। देखिए इसको और कैसे कर सकते हैं दिखाते हैं। देखिए सेकंड मेथड, वो फर्स्ट मेथड था, इसको देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड समझिए एक तरह का ये ट्रिक है। क्या एक तरह का ये ट्रिक है, हमको कुछ करना नहीं है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे जहां लाभ और हानि क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, तो आप कुछ नहीं करिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा। हमको क्या निकालना है, सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। कितना है 425 और 355 और दोनों को आधा कर दीजिए। दोनों का आधा कर, मतलब एवरेज हमको निकालना है। देखिए सीपी क्या होगा, तो जितना का लाभ में बेच रहे हैं उतना ही का हानि हो रहा है, उतना ही का हानि में बेच रहे हैं। तो आखिर देखा जाए तो सीपी जो होगा दोनों के बीच में होगा। सीपी जो है जैसे कि यहाँ पे सीपी है, ठीक है, यहां से यहां बेच रहे हैं प्रॉफिट पे और यहां बेच रहे हैं लॉस में, ठीक है। तो दोनों बराबर बोल रहा है, जितना का प्रॉफिट होता है उतना ही का लाभ होता है। ये जो सीपी है, ये जो सीपी है वो बीच में होगा दोनों का, मतलब एवरेज होगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं कि दोनों संख्या को जोड़ के बटा 2 कर देंगे, ठीक है। तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ते हैं कितना वहां पे आया था, कितना 78 और 0 बटा 2। यहां से भी कट करेंगे आपका 390 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिक, ठीक है। इसको हम रेशियो मेथड से बना सकते हैं, तो इसको भी आप नोट करिए, हम बताते हैं रेशियो मेथड, ठीक है। देखिए ये सेकंड मेथड हो गया। आप ये देखते हैं थर्ड मेथड, जिसको बोलेंगे रेशियो मेथड। क्या बोलेंगे, रेशियो मेथड। देखिए रेशियो मेथड क्या है, यहां बोला है जितना का लाभ होता है उतना ही का हानि होगा, मतलब प्रॉफिट रेशियो लॉस। जितना का लाभ उतना ही का हानि, मतलब 1:1 होगा, दोनों बराबर होगा प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम बना समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं सीपी है, ठीक है।
इधर आते हैं तो हमको लॉस होता है, ठीक है, और इधर से जाते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है, ठीक। प्रॉफिट में कितना बेच रहे हैं, तो 425 में जब बेचते हैं तब हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और 355 में जब बेचते हैं तो हमको क्या होता है, इसको हम यहाँ पे लिख देना है रेशियो मेथड। जब हम इस 355 में बेचते हैं तो हम क्या होता है, लॉस होता है। प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या माने हैं, 1:1, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम ध्यान से देखें कि यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस पहले देखते हैं कितना का है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सी इतना लॉस हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आएंगे सीपी, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो सीपी भी आएगा, दोनों इक्वल है, तो दोनों के बीच में गैप कितना का है ये देखना है, गैप दिख रहा है, डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना का है इन लोगों के बीच, डिफरेंस देखिए, ये डिफरेंस यहाँ लिख दे रहे ताकि आपको याद रहेगा, डिफरेंस इसका देखना है। तो डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है देखते हैं, 5 में 5 जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 12 में 5 जाएगा तो 70, ठीक है, ये डिफरेंस है। यहाँ जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 70 रुपए का डिफरेंस है। लेकिन उस डिफरेंस को हम इधर से अगर हम देखें रेशियो के फॉर्म पे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, 2 यूनिट का है, 2 यूनिट का है। मतलब ये जो 70 रुपए है, ये जो 70 रुपए है वो 2 यूनिट के क्या है, बराबर है। इस 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो 70 है, तो 1 यूनिट का अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 35, मतलब 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो मेरा क्या आ गया, 35 आ गया, ठीक है। तो जरा सोचिए हमको क्या निकालना है, सीपी निकालना है, हमको निकालना है सीपी। तो देखिए सीपी हम 2 तरह से आ सकते हैं, यहां से अगर हम 1 यूनिट कम कर दें तो सीपी में आ जाएंगे, या फिर यहां से 1 यूनिट बढ़ा दें, अगर हम यहां से 1 यूनिट बढ़ा दें तो भी हम सीपी में आ जाएंगे, ठीक है। हम किसी तरह से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इधर से लेते हैं, प्रॉफिट कितना है इतना, अगर हम इसमें सीपी को माइनस कर, सॉरी 1 यूनिट अगर हम माइनस कर दें, मतलब 35 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 390 रुपए आएगा कि नहीं आएगा। या फिर आप इधर से कर लीजिए, 355 में अगर हम 35 जोड़ देते हैं तो अभी क्या आ जाएगा, 390 रुपए। हम दोनों तरफ से आ सकते हैं। तो मैंने आपको 3 मेथड बताए, ठीक है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो बोलूंगा आपको तीनों मेथड जानना है, क्योंकि कोई जो तीनों मेथड जरूरी नहीं कि आपका एक ही मेथड सारा क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है किसी में आप अटक जाओ, ठीक है। तो तीनों मेथड जानेंगे, वो डिपेंड, अब एग्जाम में कौन सा अप्लाई करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपए है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए तो हम इसको एक मेथड से यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों मेथड आपको बता दिए हैं। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, पहले सीपी चाहिए। सीपी कैसे निकालता है, दोनों को जोड़ के आधा करना, ये ट्रिक है ना। तो कितना 540 प्लस 370 बटा 2 ऐसे ही निकलता है ना। तो यहाँ पे 0 4 7 7 4 11 5 3 8 9 बटा 2 से कट करेंगे, 2 चौके 8 बच गया। यहाँ पे कितना 1 2 5 10 2 5 10। सीपी कितना आ गया 455। एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 910, एसपी दिया है 910। तो हमको पूछा है प्रतिशत, लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंट, पी परसेंट। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 455 में खरीदे हैं, 910 में बेच दिए, कितना का प्रॉफिट हो रहा है। 10 में 5 माइनस करिए, 5 बचेगा। यहाँ बचा कितना, 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 8 में 4 जाएगा 4, ठीक है। तो 455 बटा में कितना, तो 455, ठीक है, गुने 100। दोनों जगह 455 ही है, यहां से ये कट जाएगा, कितना आ गया 100%। प्रॉफिट कितना है, तो 100%। देखिए अब अगला क्वेश्चन है 310 रुपए में एक वस्तु बेचने पर प्राप्त लाभ 230 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। हानि प्रतिशत क्या होगी जब विक्रय मूल्य 180। सेम क्वेश्चन है, पहले हमको सीपी निकालना है। देखो सीपी हम निकाल रहे हैं और ट्रिक वाला सेकंड जो बताया उसे निकाल रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप उसी से निकालिए, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा सा जल्दी निकलता है, दोनों को जोड़ के आधा करना रहता है, ठीक। लेकिन हर क्वेश्चन कभी कभी क्या होगा, जब यहाँ पे
लाभ और हानि जब बराबर नहीं होगा तो फिर ये मेथड फेल हो जाएगा, है ना। इसीलिए आपको रेशियो मेथड बताएं। रेशियो मेथड जो है वो हर जगह अप्लाई हो जाएगा, और जो बेसिक से बताए थे वो भी हर जगह अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीपी निकालना है। सीपी कितना होगा सॉरी, देखिए 310 प्लस 230, लाभ और हानि क्या बराबर, इसलिए ये मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन बराबर नहीं रहता तो फिर इससे सीपी नहीं निकलेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 और यहाँ 5/2, यहाँ से कट कर रहे हैं 27×54, मतलब कितना हो जाएगा 270 रुपए। सीपी निकल गया। एसपी कितना है, एसपी है 180 रुपए, एसपी है 180 रुपए। कितना का लॉस हो रहा है, लॉस कितना का हो रहा है, माइनस लिखें, लॉस कितना का हो रहा है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 90, मतलब 90 का क्या होगा, 90 नहीं, एक मिनट, हाँ सिर्फ 90 ही होगा। 80 20 290 का ही तो हो रहा है। देखिए कंफ्यूज हो जाता है। देखिए हमको निकालना है लॉस परसेंट, कितना का लॉस हो रहा है 90 का, कितना में 270 में गुने 100, 0 0 कट जाएगा, 9 3 27, 1/3 आ गया। मतलब क्या होता है 1/3 का मतलब 33.1/3%, 33.1/3%। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पुराने 2 व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपए में बेचा, उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने इसे 58,000 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से 2 गुना होता। स्कूटर का लागत मूल्य क्या था। देखिए इसको हम 2 तरह से बताते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में 3 मेथड बताया था, तो जो दूसरा मेथड था इसमें फेल हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें दूसरा मेथड तभी लागू होता है जब लाभ और हानि बराबर होगा। लेकिन यहाँ तो बोला है कि क्या है, जो नुकसान है वो लाभ का, यहाँ बोला है क्या कि लाभ उसका नुकसान का 2 गुना हो जा रहा है। मतलब ये फर्स्ट मेथड और थर्ड मेथड से बनेगा। ठीक है, देखिए हम पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। अगर हम लेट कर लेते हैं सीपी को x, तो 46,000 बेच रहे हैं तो नुकसान हो रहा है, मतलब कि सीपी से वो वैल्यू छोटा होगा 46,000, तभी नुकसान हो रहा है। और जब हम 58,000 बेचते हैं तो वो प्रॉफिट होता है, मतलब सीपी से बड़ा होगा 58,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो प्रॉफिट है और ये वैल्यू जो है वो लॉस है। तो ये प्रॉफिट जो है वो लॉस से क्या है 2 गुना है। तो अगर हम इधर भी 2 से गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा, हो ही नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2x और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, और यहाँ पे आ जाएगा 58,000 माइनस x। x को एक तरफ कर लेते हैं, तो x को जब एक तरफ करेंगे तो 3x हो जाएगा, और इसको जब उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 2 10, 9 5 14 और 1 15, मतलब 1,50,000। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वो स्कूटर का लागत मतलब सीपी निकालना है, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना। 3 से इसको कट कर दीजिए, 3 बचे 15 और 4 0, मतलब स्कूटर का जो क्रय मूल्य होगा सीपी जो होगा वो कितना होगा, तो 50,000 रुपए होगा। ये हमारा क्या है, तो सीपी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। अब इसको हम सेकंड मेथड से करके दिखाते हैं, रेशियो मेथड जिसको बोलेंगे। ठीक है, देखिए सेकंड मेथड कैसे करेंगे इसको। सेकंड जो मेथड है वो हमारा है रेशियो मेथड, जो मैंने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन में थर्ड मेथड जो बताया था वो मेथड। ठीक है, तो देखिए रेशियो मेथड में क्या करते हैं, प्रॉफिट रेशियो लॉस। तो बोला क्या है कि जो प्रॉफिट है वो लॉस का 2 गुना है, मतलब प्रॉफिट 2 है और लॉस क्या है 1 है, मतलब ये 1 है तो ये 2 गुना 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए डायग्राम फिर से देखते हैं। सीपी, ये सीपी है, इधर जब जाते हैं तो प्रॉफिट होता है, कितना में बेचा है तो 58,000 में। ठीक है, इधर जब आते हैं तो लॉस होता है, कितना में बेचा है, तो यहाँ पे बेचा है 46,000 में। ठीक है, किसका मैसेज आ रहा है, अच्छा YouTube, इसको साइलेंट कर दें ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। देखिए यहाँ का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, इधर जाने से क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट 2 गुना है किसका, लॉस का, तो ये 1:2, लॉस अगर 1 है तो ये 2 है, यही बताए थे प्रॉफिट और लॉस का रेशियो। अब देखिए यहाँ बोले थे क्या डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस कितना का है,
तो 46,000 और 58,000 का डिफरेंस, तो यहाँ पर जाएगा 46 4 50 और 8 8 4 12, 12,000 का क्या है डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, तो 3 यूनिट का है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो है 12,000। तो 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट यहां से 1 यूनिट इधर है, इधर 2 यूनिट, हम या तो 1 यूनिट निकालेंगे या तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, दोनों में से हम 1 यूनिट निकाल रहे हैं। 3 से इसको कट कर देते हैं, 3 चौके 12, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, तो 4,000 रुपए, 4,000 रुपए, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना था सीपी। सीपी तो सीपी कैसे निकाल सकते हैं, 46,000 में 1 यूनिट अगर जोड़ देंगे तो सीपी में तक पहुंच सकते हैं। तो 46,000 जो है इसमें हम 1 यूनिट का वैल्यू मतलब कितना 4,000, इसको जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकलेगा 50,000, ये मेरा सीपी निकलेगा, ठीक है। तो आप ऐसे बनाओ या फिर जो मैंने पीछे में बताया बाय प्रोसेस ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड अच्छा है, आपको जो अच्छा लगे आप उसको ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और है इस टाइप का, उसको जल्दी से खत्म करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है। देखिए क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। उस वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो इसको हम रेशियो मेथड से बताते हैं, बाय प्रोसेस बार बार बताते नहीं है, ठीक है। हम इसको रेशियो से बनाते हैं एक मेथड से, बाकी तो आप सीख ही गए हैं, आप ट्राई कर लीजिएगा बेसिक से बनाने का, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, प्रॉफिट रेशियो पहले लॉस निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20, यहाँ पे बोला है क्या कि जो लाभ होता है वो हानि से 20% क्या है अधिक है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, ये मेरा सीपी है और ये 20% का अधिक है, मतलब ये ज्यादा है मोर, और ये मेरा क्या है हानि से, ये लॉस है, ठीक है। तो अगर हानि जो है, अगर हानि 5 है तो एक ज्यादा होगा कौन, प्रॉफिट। यही तो बोला है कि प्राप्त लाभ उसी वस्तु को इतना बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है, मतलब लाभ जो है वो हानि से 20% अधिक है, मतलब हानि अगर 5 होगा तो लाभ क्या होगा 6। रेशियो निकल गया। अब फिर से डायग्राम देखिए, सीपी एग्जाम में डायग्राम भी बनाना है, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इधर जब आते हैं तो लॉस होता है, इधर जब जाते हैं तो प्रॉफिट होता है। देखिए इधर जब आते हैं तो कितना बेचते हैं 950 में जब हानि होता है, और 1060 में बेचते हैं तो क्या होता है हमको लाभ होता है। रेशियो कितना का बन गया, रेशियो क्या बना, रेशियो है लॉस रेशियो 5 है और प्रॉफिट क्या है 6, ठीक है। देखिए यहां के बीच का डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस है यहाँ पे 50 और 60 110 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 6 5 11 का, 11 यूनिट का, ठीक है। मतलब कि 11 यूनिट का वैल्यू कितना है 110 है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का हो जाएगा 10, कट जाएगा ना 11 से। देखिए उसके बाद पूछा क्या होगा 20% लाभ प्राप्त करने हैं तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। पहले सीपी तो निकाल ले, बाद में विक्रय मूल्य देखेंगे, पहले सीपी निकालते हैं। सीपी कितना होगा, तो देखिए सीपी क्या होगा, तो सबसे पहले हमको जरूरत है क्या, या तो 5 यूनिट का या तो 6 यूनिट का। हम 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो सीपी यहां पर हम निकालते हैं, तो देखिए अगर इसमें हम 50 जोड़ दें, मतलब 5 यूनिट जोड़ दें तो सीपी तक पहुंच जाएंगे। तो 950 में 50 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1,000 रुपए। ये मेरा सीपी निकला। हमको चाहिए एसपी कितना का, तो 20% प्रॉफिट होना चाहिए, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एसपी कितना होगा, तो 1,000 सीपी है, हमको 20% प्रॉफिट चाहिए, 120/100 लिखेंगे। ये 2 जीरो यहां से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1200 रुपए। क्या आएगा 1200 रुपए। 1200 रुपए क्या होगा हमारा आंसर होगा, मतलब एसपी होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक खिलौने को 450 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी खिलौने को 320 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि से 30 अधिक है, तो खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ना तो यहाँ पे रेशियो काम करेगा और ना ही आपका यहाँ पे
एवरेज वाला जो मेथड है वो काम करेगा। यहाँ पे आपको बाय प्रोसेस ही बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम लेट करते हैं सीपी एक्स, अगर हम 450 से बेचते हैं तो क्या होता है, लाभ होता है। मतलब कि 450 जो है वो सीपी से बड़ा होगा तो बड़ा हम छोटा को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, मेरा लाभ निकलेगा। अब बोला है 320 में जब बेचते हैं तो हानि होता है, मतलब सीपी से ये छोटा होगा तो बड़ा हम छोटा को माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये जो है बोला क्या है कि हानि से लाभ जो है वो हानि से 30 रुपए अधिक है। ये भी रुपए है, ये भी रुपए है। अगर हम ये जो वैल्यू ये हानि है, ठीक है, तो हानि से ये 30 अधिक है, तो अगर हम इधर भी 30 जोड़ दें 30 रुपया तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब x को एक तरफ करिए तो x क्या हो जाएगा 2x, बाकी को इधर ले आइए। तो यहाँ पर देखिए इसको इधर ले जाइए और इसको उठाकर इधर ले आइए, तो 450 में ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में, और ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस में, ठीक है। इसको बस सॉल्व करिए। यहाँ पे 30 माइनस करेंगे, यहाँ पे 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 420। देखिए यहाँ पे 420 तो 4 3 740, ठीक है। 2 से कट करेंगे, 2 दिया 6 और 2 सत्ते 14, ठीक है। तो x का जो वैल्यू है सीपी जो है वो कितना आ गया 370 आ गया। हमको क्या फाइंड करने वाला था, तो क्रय मूल्य, मतलब यही फाइंड करने वाला है, क्रय मूल्य सीपी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए गाइस आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि होती है जितने प्रतिशत का लाभ उसे 70 रुपए में बेचने पर होता है। तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 50 रुपए में बेचता है तो क्या होता है, उसको हानि होता है, उतना ही परसेंट का होता है। लेकिन अगर 70 में बेचता है तो क्या होता है, उसको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है परसेंटेज में, वैल्यू से में। तो हमको निकालना है सीपी, हमको क्या निकालना है सीपी। तो ऑप्शन देखिए छोड़िए उसको, अगर आप इसका एवरेज देखते हैं, सीपी क्या है इसका एवरेज 50 प्लस 70 बटा 2, ये निकलेगा सीपी। कितना निकलेगा 7 5 12, मतलब 120 का आधा 60, मतलब सीपी जो है वो मेरा कितना है, तो 60 रुपए है। अब अगर ध्यान से इसको देखें, यहाँ पे दोनों का सेटिस्फाई कर रहा है क्या, परसेंटेज वैल्यू। यहाँ पे क्या है 10 का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 10 का लॉस, यहाँ पे 10 का प्रॉफिट। अगर परसेंटेज में देखें, अगर हम परसेंटेज देखें प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, दोनों ही अगर हम देखते हैं तो 10 लॉस हो रहा है बट कितना में 60 में गुने 100, मतलब 1/6 आएगा। देखिए 10 का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, दोनों में 10 का लॉस या 10 का प्रॉफिट, बटा में कितना 60, सीपी कितना है 60 गुने 100, एक जीरो कट जाएगा, 1/6 मतलब कितना, 16.2/3%। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मतलब ये लॉस परसेंट भी क्या होगा 16.2/3 और प्रॉफिट परसेंट भी क्या होगा 16.2/3%। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है और ये टाइप भी क्या हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।